हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट की एक बहुत ही ह्यूमरस पोएम करने जा रहे हैं। बड़ी रिडिकुलस पोएम है जिसको जान करके हमें हंसी आती है, हमें फन मिलता है। पोएम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन वेल्स एक पोइटेस हैं और एक अमेरिकन पोइटेस हैं। ये नॉवेल्स भी इन्होंने लिखे हैं और ये जानी जाती है, शी इज रिमेंबर्ड, शी इज नॉन फॉर हर मिस्टीरियस नॉवेल्स, फॉर हर चिल्ड्रन बुक्स एंड ह्यूमरस वर्स। ह्यूमरस वर्स मतलब जो पोइट्री लिखती है उसमें ये हंसी मजाक वाली चीज़ों का, इंसिडेंट्स का यूज करती है। इस पोएम में पोइटेस ने एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज, कैसे पहचाने, हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू डिफ्रेंशिएट, अंतर कैसे करें, कैसे पहचान करें, किसकी? वाइल्ड एनिमल्स की। कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको आप देख करके कैसे पहचान सकते हैं कि ये लायन है, ये टाइगर है, ये क्रोकोडाइल है, ये हाइनास है, क्या चीज़ है। और इसको जानने के लिए पोइटेस ने कुछ तरीके बताए हैं। एंड दोज वेज आर ह्यूमरस दैट हाउ टू आइडेंटिफाई एनिमल्स। इसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा पोएम को कि पोएम में क्या है। आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। पोइटेस इसमें इस प्रकार की लैंग्वेज यूज करती है जिससे फन, ह्यूमर क्रिएट होता है। If ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. एशियन लायन के बारे में बात की गई है। एशियन लायन को आप कैसे पहचानोगे? इफ़ यू कम अक्रॉस टू एशियन लायन, यदि एशियन लायन आपके सामने आ जाए और आपको पता ना हो कि ये एशियन लायन है तो इसको आप कैसे पहचान करोगे? एशियाटिक लायन के बारे में इसमें बात की गई है। अब एशियन कैसे है? क्योंकि ये एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें पाया जाता है। कहते हैं इफ़ यू एवर शुड गो बाय चांस, यदि बाय चांस कभी आपको मौका मिले, इफ़ यू गेट अ चांस टू गो, कहाँ पे? टू जंगल इन द ईस्ट। ईस्ट मीन्स है यहाँ पर ईस्टर्न कंट्रीज, जो पूर्वी कंट्रीज हैं, पूर्वी देश हैं, पूर्व की साइड में है, ईस्ट डायरेक्शन में जो कंट्रीज हैं उसको बोला ईस्टर्न कंट्रीज। तो ईस्ट का मतलब क्या हो गया? ईस्टर्न कंट्रीज, पूर्वी देश। ऐसे देश जो ईस्ट दिशा में है और उस साइड के, उन ईस्टर्न साइड के डायरेक्शन के आप जंगलों में जाते हैं। इफ यू गेट अ चांस टू गो इन द जंगल्स ऑफ द ईस्टर्न कंट्रीज। अब क्या होता है जब आप वहां पहुंच गए? एंड इफ यू देयर शुड टू यू एडवांस, और आप देखें आपकी तरफ एडवांस हो रहा हो, आपकी तरफ अप्रोच कर रहा हो, आपकी तरफ एक बीस्ट आ रहा हो, एक जंगली जानवर आ रहा हो, एनिमल आ रहा हो, अ लार्ज, एक बड़ा, एंड टॉनी बीस्ट। टॉनी होता है ब्राउनिश एंड येलो, जो कलर में कैसा हो? ब्राउन, कलर में कैसा हो? येलो, ब्राउन और येलो कलर में एक बीस्ट जो बहुत बड़ा है, जो लार्ज है और टॉनी है, यानी कि कैसा है कलर में? येलो और ब्राउन है, और वो बीस्ट आपकी तरफ आ रहा हो। आप जंगल में हैं, ईस्टर्न जंगल में हैं आप, और आप देखते हैं सामने से कि क्या आ रहा है? एक जंगली जानवर आ रहा है, बहुत बड़ा, लार्ज है, और उसका कलर कैसा है? ब्राउन और येलो। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और वो आपके ऊपर रोर करता है, गर्जना करता है, आपके ऊपर अटैक करता है। यहां पर मतलब क्या? अटैक करना, अपनी आवाज, अपनी साउंड से, अपनी साउंड करेगा, अपनी गर्जना करेगा, उस गर्जना से क्या होगा? एज यू आर डाइंग, यहां पर वर्ड होना चाहिए डाइंग, डाइंग मरना, लेकिन लिखा हुआ है DYIN,
ये बताएंगे क्यों है ऐसा। तो इसका मतलब है कि जब आप मर रहे होंगे, जब वह गर्जना करेगा और आप उस समय मर रहे होंगे, यानी कि एक ह्यूमरस है कि जो एशियन लॉयन है वो केवल रॉरिंग करेगा, केवल गर्जना ही करेगा और उससे आप मर जाओगे। हाउ इज इट पॉसिबल, जब तक वह आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो ये बताया है कि आप कैसे पहचान करोगे। एशियन लॉयन की पहचान यह है कि आपके ऊपर वो गर्जना करेगा, आपको डराएगा। यू विल नो इट इज द एशियन लॉयन, और जब वह रॉरिंग करेगा तब आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है, एशियन लॉयन है। अब हम बात कर रहे थे कि यहां पर डाइन की जगह डायन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यह है लायन। राइम बनाने के लिए राइम स्कीम होती है, और इसमें राइम स्कीम क्या है, चांस, अ, ईस्ट, बी, एडवांस, चांस, एडवांस, ईस्ट, बीस्ट, ये भी बी आ जाएगा। उसके बाद क्या, डायन, लायन, ये क्या आ गया, सी, ये क्या है, सी। तो राइम स्कीम बनाने के लिए पोएटस ने क्या किया, वर्ड में थोड़ा सा चेंज कर दिया, और इसको बोलते हैं, एक डिवाइस है, और वो डिवाइस है पोएटिक लाइसेंस। लाइसेंस मतलब अधिकार मिल जाना। तो जो कवि होते हैं उनको एक अधिकार है, अपने हिसाब से वो लैंग्वेज का यूज कर लेते हैं। तो इन्होंने राइम स्कीम बनाने के लिए डायन, लायन इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया है। तो इसकी राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी सी सी, क्या हो गई, ए बी सी सी। ये तो होगी इसकी राइम स्कीम। अगर राइम वर्ड्स की बात करें स्टैंजा में तो क्या बनेंगे, चांस, एडवांस, ये राइम वर्ड्स हैं। ईस्ट, बीस्ट, डायन, लायन, इसके क्या हो गए, इसके राइम वर्ड्स हो गए। अब बात आती है कि इसमें ह्यूमर कहाँ है। ह्यूमर मैंने आपको बताया है कि एशियन लॉयन के रोर करने पर ही, उसके गर्जना करने पर ही क्या हो जाता है, आप ऐसा होता है जैसे कि आप मर रहे हों। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, यदि रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. इसमें क्या बताया गया है, क्या कहता है पोएटस। पोएटस ये कहती है, इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, कहाँ के जंगल में हो, ईस्टर्न जंगल्स में हो आप, और आप वहां पर रोमिंग कर रहे हो, घूम रहे हो, राउंड, इधर उधर घूम रहे हो आपको एक चांस मिला है उन जंगल में घूमने का। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। ग्रीट्स क्या होता है, किसी का अभिवादन करना, किसी का सम्मान करना, किसी का वेलकम करना। लेकिन यहां पर ग्रीट्स का मतलब है मिलना, कि आपको क्या मिल जाए, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट। नोबल का मतलब यहां पर है ग्रेसियस, ग्रेसफुल, मैजेस्टिक, रॉयल, जो दिखने में रॉयल हो, जो मैजेस्टिक हो, भव्य हो, जो ग्रेसफुल हो, एक ऐसा, और क्या है, जंगली भी है, नोबल भी है और जंगली भी है। आपको एक मैजेस्टिक, रॉयल, ग्रेसफुल टू लुक, एक ऐसा वाइल्ड बीस्ट आपको मिले, वो आपका वहां पर स्वागत करे। मतलब वाइल्ड बीस्ट कभी स्वागत नहीं करते। तो यही ह्यूमर है, यही क्या है, यही एक ऐसा जोक है, यही फन इसी का पोएटस ने यूज किया है कि वो आपको ग्रीट करता है, आपको मिल जाता है। और उसके स्किन का कलर कैसा है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स बैंड्स, उस पे धारियां, ऑन अ येलो ग्राउंड, कि जो उसकी स्किन है उसका कलर कैसा है, येलो है, और उस येलो कलर पे क्या है, काले रंग की धारियां हैं। देयर आर ब्लैक बैंड्स ऑन द स्किन ऑफ दैट वाइल्ड बीस्ट। उस वाइल्ड बीस्ट के ऊपर आपको क्या मिलेंगे, उसकी स्किन येलो कलर की मिलेगी और उसके ऊपर काले रंग की धारियां मिलेंगी। आप पहचानोगे कैसे, वो तरीका बता रही है पोएटस। जस्ट नोटिस, आपने एक चीज नोटिस करनी है। क्या चीज नोटिस करनी है आपने, इफ ही ईट्स यू, क्या वो आपको खाता है। पहचान करने का क्या तरीका बताया है कि यदि वह वाइल्ड बीस्ट आपको खाता है तो आप उसको पहचान लोगे। भाई हाउ इज इट पॉसिबल कि जब तक कोई वाइल्ड बीस्ट खाएगा नहीं हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। यही ह्यूमर है
कि आपने नोटिस करना है क्या वह आपको खाता है, और यदि ऐसा वह करता है तो यही एक सिंपल रूल है, यही एक सिंपल सी बात आपको जाननी है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, ये सिंपल सी बात आपको सिखा देगी, बता देगी द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। डिसर्न मतलब रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, आइडेंटिफाई करना। उसको आइडेंटिफाई आप कर लोगे कि ये कौन है, बंगाल टाइगर है। तो एक पहचान बताइए बंगाल टाइगर की कि यदि वह आपको खाता है तो आपको ये रूल याद रखना है कि यदि कोई वाइल्ड बिस्ट हमें खाता है तो इसका मतलब क्या है, वो बंगाल टाइगर है। इस प्रकार से पोएटस ने इसमें एक ह्यूमर लैंग्वेज का यूज किया है और हमें बताया है कि आप बंगाल टाइगर को कैसे पहचानोगे। यदि मैं इसकी राइम स्कीम की बात करूं, राइम स्कीम तो वही है, राउंड ग्राउंड, ये ए हो गया, यू यू, ये बी हो गया, लर्न और डिसर्न। तो एवरी स्टैंजा, इन एवरी स्टैंजा राइम स्कीम इज ए बी सी सी। अगर राइमिंग वर्ड्स की बात करें तो राउंड ग्राउंड, यू लर्न और डिसर्न। अब इसमें एक रोमिंग राउंड रा की साउंड है, तो यहाँ पर इसमें एलिट्रेशन का यूज हुआ है। किसका यूज किया है पोएटस ने, एलिट्रेशन का इसमें यूज हुआ। एलिट्रेशन क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें जो है एलिट्रेशन का यूज भी किया गया, और एक ये भी देखो अपोजिट वर्ड्स का भी यूज कर लिया कि वो नोबल भी है लेकिन उसकी ठीक विरोधी बात क्या है कि वो वाइल्ड है। जक्स्टापोज का इसमें यहाँ पर प्रयोग कर लिया है। आई होप कि आपको ये स्टैंजा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पोएटस डिस्कस कर रही है हाउ टू आइडेंटिफाई अ लेपर्ड। एक लेपर्ड को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कैसे पहचान के उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, या उसको दूसरे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनसे डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, अलग कैसे करेंगे। इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose height with spots is peppered as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. He will do no good. इसका मतलब this will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. अब बताया क्या है, इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ, आप ईस्टर्न जंगल्स में हैं, आप स्ट्रॉलिंग वॉकिंग, भाई आप वॉक करते हुए जाएं आराम से, आपके पास खाली समय है, यू हैव लेजर टाइम, और आप फोर्थ आगे की ओर बढ़ें, फॉरवर्ड आगे की ओर जाएं। आप बीस्ट यू व्यू, व्यू का मतलब तो विचार करना होता है लेकिन यहां पर मतलब है देखना। यदि आपको एक बीस्ट दिखाई दे, आप आगे की ओर चले जंगल में और आपको क्या दिखाई दे, कोई जानवर दिखाई दे, कोई बीस्ट दिखाई दे, हुज हाइड, जिसकी हाइड, हाइड क्या होता है, स्किन, हाइड मीन्स स्किन, जिसकी स्किन, जिसकी त्वचा विद स्पॉट्स, उसके ऊपर क्या हो, धब्बे हों, उसके ऊपर चकते बने हुए हों, डॉट 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 स्पॉट्स हों, इज पेपर्ड, पेपर्ड कवर होना, कि हुज स्किन इज कवर्ड विद स्पॉट्स, जिसकी स्किन किसके साथ कवर हो, किसके साथ आच्छादित हो, स्पॉट्स के साथ। तो आपने देख लिया कि भाई एक बिस्ट है और उसकी स्किन पे क्या है, वो स्पॉट्स हैं, उसकी स्किन उन स्पॉट्स से कवर हो रखी है। एज सून एज, जो ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वह आपके ऊपर जंप करता है, लेफ्ट जंप करना, वैसे तो स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग क्या होती है, LEAP, इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी LEAPT, और यहां पे स्पेलिंग क्या है, LEPT, पोएटिक लाइसेंस। जो पोएट का एक अधिकार होता है उसका प्रयोग किया हुआ है, अपने हिसाब से लैंग्वेज का यूज किया है, कि जैसे ही वह आपके ऊपर जंप करता है, जंप करता है मीन्स अटैक करता है, यू विल नो इट इज द लेपर्ड। भाई आपको देखा और एकदम से जंप कर दिया, इसका मतलब आप पहचान जाओगे कि यदि वो आपके ऊपर जंप करता है तो क्या है, लेपर्ड है, तेंदुआ है। तेंदुआ एक वाइल्ड बिस्ट होता है कि वो क्या है, लेपर्ड है।
और जब कोई आपके ऊपर जंप करता है तो आप क्या करोगे? यू विल क्राई, आप चीखोगे, चिल्लाओगे। दिस विल डू नो गुड, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई अच्छी बात नहीं होगी, आपके लिए नुकसान में रहेगा। टू रोर विद पेन, पेन आपको पेन होगा जब आपके ऊपर वो जंप करेगा, और उस पेन से आप चिल्लाओगे, रोर करोगे, दहाड़ोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, जितनी बार आप चिल्लाओगे उतनी ही बार वह आपके ऊपर अटैक करता रहेगा, आपके ऊपर जंप करता रहेगा। लैप एंड लैप अगेन। तो यहां पर होना चाहिए था ही विल, यहां पर क्या विल, विल के बाद क्या होना चाहिए? लीप, क्योंकि विल एक मॉडल है और मॉडल के बाद हमेशा क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, तो होना तो ये चाहिए था LEAP। लेकिन वही मैंने आपको बताया है कि पोइटेस ने पोइटिक लाइसेंस का यूज किया, इसलिए लैप और लैप का प्रयोग किया है। अपनी बात को अच्छे प्रभावी ढंग से कहने के लिए उसने लैप और लैप का प्रयोग किया है लीप की जगह। तो वह बार बार आपके ऊपर जंप करेगा। इस प्रकार से आपने देखा कि लेपर्ड की पहचान क्या है। जैसे ही आप उसको देखोगे वो आपको देखेगा, आपके ऊपर जंप कर पड़ेगा। और यदि आप चिल्लाओगे, चीखोगे, तो उस रोर करने का, उस चीखने चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बार बार आपके ऊपर अटैक करता रहेगा। इसमें राइम स्कीम क्या है वो आप खुद से देखेंगे। जैसे मैं बता देता हूँ, व्यू, यू, ए, यहाँ पे क्या है? पेपर्ड और लेपर्ड, और ये क्या? पेन और अगेन। हर स्टैंजा में एक ही इसमें राइम स्कीम है। अगर हम बात करें इसकी डिवाइसेस की, कि इसमें और कौन सी डिवाइसेस हैं, एक आप यहाँ पर देख लीजिए, ही हैज, हा की साउंड है, तो यहाँ पर कौन सी डिवाइस होनी चाहिए? एलिट्रेशन। कौन सी डिवाइस है यहाँ पर? एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, जहाँ पर किसी जो कॉन्सोनेंट या वाउल साउंड या एक ही साउंड की आवृत्ति बार बार हो, तो यहाँ पर हा की है, तो इस वजह से क्या है? यहाँ पर एलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें, डू, गुड, ऊ की साउंड आ रही है, टू, तो यहाँ पर ऊ की साउंड आने से जब कोई भी वाउल साउंड चाहे शुरू में आ जाए, चाहे मिडल में आ जाए, चाहे एंड में आ जाए, एंड में है, ये भी एंड में है, ये मिडल में आ गई, ये भी एंड में है, आ जाए, और लेकिन साउंड वाउल होनी चाहिए। वाउल साउंड हो तो उसमें कौन सा डिवाइस होती है? आपको मैंने हर पोएम में बताया है, उसमें होती है एसोनेंस। तो इसमें क्या है? एसोनेंस का भी प्रयोग किया हुआ है। इसमें एसोनेंस का यूज है, एलिट्रेशन का यूज है, राइम स्कीम आपने देख ली है, और पोइटिक लाइसेंस का भी यूज किया गया है। और लैप और लैप, एक वर्ड का 2 बार प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर कौन सी डिवाइस है? लैप और लैप की वजह से एक ही वर्ड 2 बार प्रयोग है, रेपिटिशन। तो यहाँ पर इसमें रेपिटिशन का भी प्रयोग है। तो इस प्रकार से पोइटेस ने हमें बताया है कि इसमें हम इस लेपर्ड को कैसे पहचान सकते हैं। अब पोइटेस कैरोलिन वेल्स हमें बताती है कि हम एक बेयर क्या होता है? भालू, रीच, कि उसको कैसे हम पहचानेंगे। उसकी पहचान अगर हमें करनी हो तो हमें किस बात से पता चलेगा कि यह एक बेयर है? आपको बता देता हूं, बियर एक वर्ब भी होती है। अगर हम इसको बोलते हैं बेयर, तो क्या है ये? भालू। अगर बोलते हैं बियर, तो क्या है? ये एक वर्ब है। तो हम बोल रहे हैं बेयर। क्या बोल रहे हैं? बेयर। तो क्या है ये? रीच से मेरा इसका अभिप्राय है। इफ when you are walking around your yard, आपका कोई आंगन है, आपके घर के पीछे कोई बगीचा है, कोई जगह है खाली, आपका कोई आंगन है और आप उसमें क्या कर रहे हो? वॉकिंग कर रहे हो, आप उसमें वॉक कर रहे हो, घूम रहे हो। यू मीट अ क्रीचर देयर, और आप वहां किसी जीव से मिलते हैं। क्रीचर तो कुछ भी हो सकता है। मैन भी एक क्रीचर है, एनिमल भी एक क्रीचर है, रैट भी एक क्रीचर है। तो फिर किसी जीव से अगर आप वहां मिलते हैं, यू मीट अ क्रीचर देयर, तो उस क्रीचर की पहचान कैसे करेंगे? हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको हग्स करता है, आपको ऐसे पकड़ के आपका आलिंगन कर लेता है, आपको कस के पकड़ लेता है, वेरी हार्ड, जो आपको बहुत कस के पकड़ लेता है। बी श्योर इट इज अ बेयर, तब आपको श्योर हो जाना चाहिए, आपको निश्चित हो जाना चाहिए,
आपको इस बात पे पूरा फेथ होना चाहिए कि क्या है, ये बेयर है। जब भी कोई एनिमल आकर के आपको हग्स करता है और वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा टाइट करके आपको पकड़ता है, तो इसका मतलब क्या है, वो बेयर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, कहता है मैं तो ऐसा अनुमान लगाता हूं, यदि कोई आपको डाउट है ना कि ये क्या है, और आपको ऐसा डाउट है और आप उसके आलिंगन को स्वीकार नहीं करते हैं, मतलब स्वीकार नहीं करने का मतलब कि आप उससे छूटने का प्रयास करते हैं, आप उससे मुक्त होना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू फ्री, आप उससे क्या होना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं, क्योंकि आपको डाउट है कि ये मुझे ऐसे क्यों पकड़ रहा है, और आपको जब वो टाइट पकड़ेगा तो आप उससे बचने की कोशिश करेंगे। ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। कैरेस एक जेंटल टच, बड़े प्यार से आपको फिर से वो क्या करेगा, आपको जेंटल टच देगा, आपको प्यार से वो जो है आपका स्पर्श करेगा, आपको पकड़ेगा। अब यहां पर तो बोल रहे हैं वेरी हार्ड, बड़ी कस के पकड़ेगा, यहां कह रहे हैं जेंटल टच देगा आपको, बड़े प्यारा टच आपको लगेगा उसका। इसका मतलब है कि आपको वो दबा करके मार देगा, ऐसा नहीं कि बड़े प्यार से आपको पकड़ के रखेगा, क्योंकि ओवरऑल क्या है, वो एक बीस्ट है, वो एक एनिमल है। तो यहाँ पर एक बिल्कुल विरोधाभास बात है, बिल्कुल अपोजिट है कि वेरी हार्ड यहाँ पे हार्ड आपको कस करके पकड़ेगा और यहाँ आपको जेंटल टच देगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि पोएम में ऐसे बताया है कि जो बेयर है आपको आकर के जेंटल टच देगा और आप उसके पास चले जाएं। आपने उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वह आपको क्या करेगा, टाइट पकड़ करके मार देगा। अब इसमें यहाँ पर हमें पता चल गया कि एक बेयर की क्या पहचान है और बेयर को हम कैसे पहचान सकते हैं। राइमिंग स्कीम इसमें वही है, ए बी और सी, मतलब ए बी सी। अगर आप राइमिंग वर्ड्स की बात करें, यार्ड हार्ड, देयर बेयर, गैस कैरस। इस प्रकार से हमने देखा कि एक बेयर की पहचान आप कैसे कर सकते हो। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे। प्रे क्या होता है, शिकार, बीस्ट जंगली जानवर, यानी कि शिकारी जानवर जो क्या करते हैं, शिकार करते हैं, जो हंटिंग करते हैं। बीस्ट्स ऑफ प्रे ऐसे एनिमल्स जो अपने फूड के लिए, दे हंट द अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स का क्या करते हैं, हंट करते हैं। ऐसे एशियन टाइगर भी हो गया, लायन हो गया, ये सारे जितने भी बीस्ट ऑफ प्रे हैं जो जंगल में रहते हैं, वो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। तो कहते हैं कि इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इनमें अंतर करने के लिए, अ नोविस माइट नॉन प्लस। नोविस क्या होता है, नो सिखिया, बिगिनर, जिसको अभी कुछ नहीं पता है। जैसे स्टडी में सभी जब शुरुआत करते हैं तो ABCD से करते हैं, तो वो नोविस होते हैं, उनको नहीं पता होता उसके बारे में। लेकिन जिसको उसकी जानकारी है उसको उसके बारे में सब पता होता है। तो नोविस है जो बिगिनर है, जिसने अभी कुछ नहीं पता जिसको। तो अ नोविस माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज्ड, कि वो कंफ्यूज हो सकता है, कि जो बिगिनर है वो कंफ्यूज हो सकता है इन शिकारी जानवरों को, इन जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जो शिकार करते हैं, उनके बीच में डिस्टिंग्विश करने में, उनका अंतर करने में। क्योंकि कई जानवर ऐसे हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं, जैसे हयनास और क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल और हयनास, हयनास को बोलते हैं लक्कड़बग्घा और क्रोकोडाइल होते हैं मगरमच्छ। आपने एक कहावत सुनी होगी, क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू। भाई ये तो मगरमच्छ ही आंसू बहा रहा है, यानी कि दिखावटी आंसू, कि वास्तव में ये ऐसा नहीं है। तो एक पहचान जब हम क्रोकोडाइल और हयनास में करेंगे, दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, तो पोएटिस यहां पर हमें बताती है कि यदि आप नौसिखिए हैं, आप नोविस हैं, आप अभी बिगिनर हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं किनको क्या करने में, उनमें अंतर करने में। क्योंकि द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हयनास दस, आपको हमेशा हैना से, लक्कड़बग्घे से क्रोकोडाइल को अलग बताना है। तो आप कैसे बताओगे, उसकी एक पहचान बता रहे हैं। हैनास कम विद मैरी स्माइल्स, हैनास जो है जब भी आपको दिखाई देंगे
तो वो स्माइल करते हुए दिखाई देंगे, वो मैरी खुश होंगे, आपको वो स्माइल, आपको लगेगा कि स्माइल कर रहे हैं। अगर वो स्माइल कर रहे हैं तो कौन है? वो हेनास हैं। हेनास मतलब लक्कड़ भग्गे हैं। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, और यदि वो रोते हैं तो कौन है? फिर वो क्रोकोडाइल्स हैं, क्योंकि क्रोकोडाइल टीयर्स एक प्रोवर्ब भी है और अक्सर उन लोगों के लिए प्रयोग की जाती है जो दिखावा करते हैं, जो दिखावटी होते हैं, जो वास्तव में रोते नहीं हैं लेकिन रोने का ढोंग करते हैं। तो इस प्रकार से हेनास में और क्रोकोडाइल में आप कैसे अंतर कर सकते हैं ये बताया गया है। एक चीज आपको बता देता हूं मैं, यहां पर नॉन प्लस वर्ड का गलत प्रयोग किया गया है। यहां पर सही प्रयोग होना चाहिए था अ नोविस माइट बी, माइट के बाद हम क्या लगाएंगे? बी नॉन प्लस्ड, ये सही है। लेकिन पॉइंट ने यहां पर नॉन प्लस क्यों लगाया? वो इसलिए लगाया क्योंकि इसकी जो राइम है वो इसके साथ मिल जाए। राइम स्कीम मिलाने की वजह से नॉन प्लस्ड की जगह नॉन प्लस का यूज कर लिया है। और आपको राइम स्कीम वही है, ए बी सी। और वर्ड्स अगर आप राइम वर्ड्स देखें तो प्रे में नॉन प्लस 10 स्माइल्स क्रोकोडाइल्स, इसमें इनका प्रयोग किया गया है। और इसमें एक चीज और देख लीजिए आप कि क्रोको, तो ओ का प्रयोग है, यू ओ का प्रयोग है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें एसोनेंस का प्रयोग किया गया। एसोनेंस क्या होता है? जब किसी एक ही वावल का प्रयोग किसी लाइन में हर वर्ड में हो रहा हो और सेम साउंड वह दे रहा हो, वह इनिशियल शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। मैंने बहुत सारी पोएम्स को एक्सप्लेन करते हुए ये चीजें बताई हुई है। और यहाँ नोविस नॉन प्लस और नोविस में ना की साउंड होने की वजह से कौन सी डिवाइस है? एलिट्रेशन का इसमें प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से पॉइटस ने हमें बताया है कि हम हयानास को और क्रोकोडाइल्स को कैसे अलग कर सकते हैं। द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. अब एक कैमिलियन की बात बताई है जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? गिरगिट। यदि कोई आपको धोखा देता है या अपनी बात से पलटता है तो आप कह देते हो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। गिरगिट जो कैमेलियन है वो फेमस है। कैमेलियन की एक क्वालिटी है, इट कैन चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द थिंग ऑन विच इट इज सिटिंग। जिस चीज पे ये बैठा होता है उसी के अनुसार अपना कलर चेंज कर लेता है। पेड़ पे बैठा है उसके अनुसार अपना कलर चेंज कर लेगा, किसी कपड़े पे बैठा है उसके अनुसार अपना कलर चेंज कर लेगा, यानी कि जैसा कलर वैसा ही अपने आप को ढाल लेता है। तो द ट्रू मतलब रियल। अगर आप रियल कैमेलियन की बात करें तो वो बहुत छोटा होता है। और कैसे छोटा होता है, किसकी तरह का होता है, कंपैरिजन किया है, यहां पर तुलना किया है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। लिजार्ड आप सबने देखी, आप सबके घरों में होती है। तो देख लिजार्ड की किस्म का है, इट इज लाइक अ लिजार्ड। इसकी तरह होता है, एक लिजार्ड की किस्म का है। ये शॉर्ट मतलब उसके काइंड का है, उसकी तरह का है, और उसकी तरह का कैमेलियन होता है जैसे कि एक लिजार्ड होती है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल। सबसे बड़ी बात, उसके कान नहीं होते। अगर आपने कैमेलियन की पहचान करनी है तो पोएटस हमें क्या कहते हैं कि उसके कान नहीं होते, उसके ईयर्स नहीं होते। और दूसरा, एंड नॉट अ सिंगल विंग, उसका कोई विंग भी नहीं होता, कोई पंख भी नहीं होता। तो ये दो पहचान बताइए। कैमेलियन को आप कैसे पहचानोगे कि ना तो उसके कान होते हैं और ना ही उसके पंख होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, आप देखते हो यार पेड़ पे तो कुछ भी नहीं है, इट इज द कैमेलियन यू सी। जब आप कहते हो कि पेड़ पे कुछ नहीं है लेकिन आपको आवाज सुनाई दे रही है, आपको सरसराहट, फ्लैपिंग ऑफ लीव्स, पत्तों की फ्लैपिंग सुनाई दे रही है, इसका मतलब वहां पर कुछ है। और वो क्या हो सकता है? कैमेलियन हो सकता है। क्यों हो सकता है कैमेलियन? क्योंकि कैमेलियन आपको दिखाई नहीं देगा पेड़ पे बैठा हुआ, क्योंकि इसके अंदर एक क्वालिटी है टू चेंज इट्स कलर, वो अपना कलर चेंज कर लेता है। तो पोएटस यही कहते हैं कि आप पेड़ पे देखते हो कि पेड़ पे कुछ नहीं है, फिर भी पेड़ पर ही है। और क्या है?
कैमेलियन है। तो इस प्रकार से पोएटेस ने हमें बताया है कि आप एक कैमेलियन की पहचान कैसे कर सकते हैं। आई होप कि आपको पूरी पोयम समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसमें जो है मुझे बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।